एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट 5 पर। इससे पहले हमने इसका 4 पार्ट कर चुके हैं। छोटा छोटा पार्ट है, अर्थात 20-20 मिनट का पार्ट है। और पार्ट 5 भी हम उतना ही छोटा लेंगे जितना चौथा लिए थे, जिसमें हमने चौथा में बताया था आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अर्थात समानता का सिद्धांत क्या होता है। इसमें हमने बताया था कि दो या दो से अधिक राशियों को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उसकी यूनिट और डायमेंशन सेम होगी। यूनिट और डायमेंशन सेम कहने का मतलब क्या है, अर्थात मतलब कि अगर दो या दो से अधिक, जैसे मान लीजिए हमने इस टी और टी प्लस सी को जोड़ा है हमने किस लिए, क्योंकि इसके डायमेंशन या और ये यूनिट सेम होगा, डायमेंशन और यूनिट सेम होगा। और हमने कल कुछ क्वेश्चन भी करा था और हम आज भी इसी पर क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। एक बार और हम बता देना चाहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, कि दो या दो से अधिक राशियों को जोड़ा या घटाया तभी जाएगा जब उसकी यूनिट सेम होगी। अर्थात हमने बोला कि आपको हमने कल बताया था कि जैसे 5 kg प्लस 2 मीटर क्या होगा, आप बोलेंगे नहीं जुटेगा। वही हम बोलेंगे कि 5 kg आम प्लस 2 kg आम क्या होगा, 7 kg। क्या बोलिएगा आप, 7 kg। किस अनुसार बोले कि दोनों का यूनिट सेम है तब हमने जोड़ा, दोनों का यूनिट सेम नहीं तो हमने नहीं जोड़ा। इसका मतलब क्या है, दो या दो से अधिक राशियों को जोड़ा घटाया तभी जाएगा जब उसका यूनिट सेम होगा, और बराबर के इस साइड जो होगा उसका भी यूनिट सेम होना चाहिए। इसलिए हम आज प्रिंसिपल होमोजेनिटी पर कुछ क्वेश्चन लाए हैं और हम आज सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा v बराबर AT प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। इसमें हमको कह रहा है क्वेश्चन में ABC का डायमेंशन निकालने के लिए, तो जिसमें हमारा v दिया गया है वेग है और t टाइम सिर्फ दिया गया है, बस इतना ही डोनेट किया गया है। जिसमें कह रहा है ABC का डायमेंशन निकाले। हमने आपको कल बताया था कि जैसे दो या दो से अधिक राशियों को जोड़ा तभी जाएगा जब उसका यूनिट सेम होगा। यहाँ पर दिया है t प्लस सी, प्लस में दिया है, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि इसका डायमेंशन सेम होगा कहीं ना कहीं, या यूनिट सेम होगा तब ना दिया है प्लस में। अर्थात इसका मतलब c और t का डायमेंशन या यूनिट सेम होना चाहिए, इसलिए c का डायमेंशन क्या होगा, सिर्फ t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c का डायमेंशन हमने t लिख दिया। अब a और b का चाहिए। देखिए आप, और v और AT का भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। v बराबर AT, v का वेग का हमने क्या बताया डायमेंशन, LT माइनस 1 क्या होगा, LT माइनस 1। और t यहाँ से मल्टीपल में इधर डिवाइड हो जाएगा, यहीं पर t हो जाएगा बराबर a हो जाएगा। ये प्लस में ऊपर माइनस में हो जाएगा, अर्थात LT माइनस 2। a का डायमेंशन क्या आ गया, LT माइनस 2। अब b का निकालना है। अब देखिए, अगर ये v बराबर a प्लस टी हुआ तो v कहीं न कहीं इसके भी बराबर होगा, तो v बराबर b अपॉन ये प्लस टी है तो, और c का मान भी हमें t निकालना। क्यों नहीं हम दोनों को डायरेक्ट t ही लिख डाले, t लिख दिए, क्या हो जाएगा b बराबर v का मतलब हमने डायमेंशन क्या पढ़ा है, LT माइनस 1। ये डिवाइड में है तो मल्टीपल हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा t से t चला जाएगा, b का मात्रा सिर्फ l आ जाएगा। तो दोस्तों हमने तीनों का डायमेंशन निकाल लिया है, A, B एंड C। शायद आप लोग को समझ आया होगा। तो हम अगले अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा कि y बराबर a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, अर्थात इस ये हमारा जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन अर्थात SHM का कुछ इक्वेशन है, जिसमें हमने W और ओमेगा और k का डायमेंशन निकालने के लिए बोला है। जिसमें हम ये है कि y बराबर a cos ओमेगा टी माइनस cos x, जिसमें y क्या है, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन, पेंडुलम द्वारा तय किया गया विस्थापन। a क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसे कहते हैं, आयाम क्या है, इसे कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। किसे कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए एक झूला है, ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से फिर यहाँ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम किया, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा रहा है, यहीं पर, अर्थात मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम हो गया मेरा। अब ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओमेगा और के का डायमेंशन निकालने के लिए आपको हम बताते हैं कि जैसे आप कहीं भी देखते होंगे कॉस देखते, कॉस साइन टेन, कुछ भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में से देखते होंगे, आप उसके अंत में क्या देखते होंगे, कोई एंगल लगा हुआ है, जैसे कॉस थीटा हो, ए हो, कुछ भी साइन, अब कुछ एंगल तो लगा होता है ना। कहीं आप कहीं ये तो नहीं है देखे हैं कॉस 10 kg, ये ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं होगा।
साइन 2 मीटर, ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं होगा। आप जब भी देखते होंगे कॉस के साथ एंगल ही लगा होता है। और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, अर्थात कॉस की कहीं ना कहीं ये एक एंगल है, ओमेगा टी माइनस कॉस एक्स एंगल है। हम अब एंगल का निकालने चलते हैं। और ये भी हम प्रिंसिपल होमोजेनिटी से बताएं कि दो या दो से अधिक राशियों को जोड़ा या घटाया तभी जाएगा जब उसकी डायमेंशन सेम होगा या यूनिट सेम होगा। ओमेगा टी माइनस के एक्स को घटाया गया है, इसका मतलब क्या होगा कि ओमेगा टी और के एक्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए तब घटाया गया है। और ये भी हमने पढ़ा है कि जैसे ए कॉस, इसको पूरा को हमने मान लेते हैं जैसे थीटा, वो थीटा मान लिए। और हमने आपको बताया जब हम एंगल पढ़ाते हैं मतलब कि क्या सप्लीमेंट्री राशि पढ़ा रहे थे, अर्थात पूरक राशि पढ़ा रहे थे, जिसमें दो आपको बताए थे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल पढ़ा रहे थे। उसमें हम क्या बताए थे कि एंगल का मात्रक होता है लेकिन डायमेंशन लेस होता है, मात्रक होता है डायमेंशन लेस होता है, अर्थात उसकी डायमेंशन नहीं होती है। डायमेंशन नहीं होती का मतलब हम क्या लिखेंगे, उसका डायमेंशन m0 l0 t0 लिख देंगे, नहीं कुछ तो क्या लिखेंगे, 0 तो लिख सकते हैं। इसका मतलब थीटा के जगह हम क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ओमेगा टी का डायमेंशन क्या होगा m0 l0 t0 होगा या नहीं। जब ये थीटा हमने बोला डायमेंशन लेस है, अर्थात इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो थीटा इसका डायमेंशन क्या होगा m0 l0 t0, ओमेगा बराबर m0 l0 t0। ये यहाँ पर मल्टीपल में यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा t, तो ओमेगा बराबर m0 l0, ये t यहाँ पर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, t माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा t माइनस 1। तो ओमेगा का डायमेंशन हमारा निकल चुका है। और हम देखते हैं कि के एक्स का निकालते हैं डायमेंशन। हमने आपको बताया था ओमेगा टी और के एक्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो अब के एक्स का डायमेंशन निकालते हैं। के एक्स का डायमेंशन भी तो माइनस में ही है, तो इसका मतलब ये भी तो एंगल ही है, इसका भी डायमेंशन तो होगा नहीं कुछ, तो क्या होगा m0 l0 t0, m0 l0 t0। और हमने के एक्स को क्या बना है डिस्टेंस मतलब दूरी क्या है लेंथ, के बराबर m0 l0 t0। ये यहाँ मल्टीपल में या डिवाइड में आ जाएगा, वो क्या किसके फॉर्म में आएगा लेंथ के फॉर्म में आ गया। तो के बराबर m0, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा l-1 t0। तो दोस्तों हमने के का भी डायमेंशन निकाल लिया, ओमेगा का भी डायमेंशन निकाल लिया, और हमने जान भी लिया कि डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम, ये सब निकालने के लिए और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसका मान निकालने के लिए। और हम क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए तो दोस्तों हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि p बराबर p नॉट e पर पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, अर्थात एक्सपोनेंशियल पर पावर अल्फा टी स्क्वायर, जिसमें p हमारा है कि अंतिम दाब अर्थात फाइनल प्रेशर, p नॉट है इनिशियल प्रेशर, अल्फा टी है टाइम, ये है एक्सपोनेंशियल। तो इसका हम इसमें कह रहा है क्वेश्चन में अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए, किसका अल्फा का है, इसका हम सॉल्यूशन करने जाते हैं। तो दोस्तों आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जैसे आप कैसे कोई संख्या ले लीजिए, कोई संख्या को 5 पर पावर 2 कितना होगा 25, आपने इतना जरूर पढ़ा होगा। किसी संख्या पर पावर आता है उसका मान होता है, लेकिन हम किसी संख्या पर मान लीजिए कि ये 10 है, इस पर पावर 2 kg दे दिए, इसका कोई मीन हुआ। कोई संख्या है, इस पर पावर हम 4 मीटर कर दिए, कोई इसका मतलब हुआ, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। अर्थात एक्सपोनेंशियल हम कहना चाहते हैं जैसे एंगल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, डिजिट जितना होता है उसका डायमेंशन नहीं होता है, उसके ऊपर पावर भी होगा उसका भी डायमेंशन कुछ नहीं होता है, अर्थात वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है डायमेंशन लेस, उसका डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जो पावर है अल्फा टी स्क्वायर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, अर्थात इसका कोई डायमेंशन माइनस अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन नहीं होगा। का मतलब क्या होगा, इसका डायमेंशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं m0 l0 t0, कुछ नहीं लिखने से अच्छा 0 लिख देते हैं। और माइनस, और अब डायमेंशन निकालने में प्लस माइनस कुछ इसको ध्यान में ना रख के चले तो ही अच्छा होगा, इसलिए हम माइनस को भुला जाते हैं। और अल्फा बराबर m0 l0 t0 अपॉन ये मल्टीपल में और डिवाइड में ये चला जाएगा टी स्क्वायर, तो अल्फा बराबर m0 l0, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस में। तो हमारा अल्फा का निकल चुका है डायमेंशन, क्या निकल चुका है। इतना सिंपल सवाल है ना, आपको क्या बोले
एंगल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, डिजिट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर एन आर टी। जहाँ पर P दाब है, B आयतन है और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अर्थात मोलों की संख्या, R क्या है, गैस कांस्टेंट, और T क्या है, तापमान, और केल्विन में तापमान है। इस क्वेश्चन में कहा है कि ए बी और आर का डायमेंशन निकालने, ए बी और आर का। हमने प्रिंसिपल होमोजेनिटी में आपको बताया कि दो या दो से अधिक राशियों को जोड़ाया तभी घटाया जाएगा जब उसके डायमेंशन सेम होगा, अर्थात डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको घटाया गया है, घटाया गया है का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका ये दोनों घटाया गया है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, v बराबर b। तो v क्या है, आयतन है। आयतन का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, m अर्थात m क्यू। m को हम डायमेंशन में क्या लिखते हैं, l क्यू, क्या l क्यू। b का डायमेंशन हमारा निकल चुका है। अब हमारा a का डायमेंशन निकालना है। a का डायमेंशन निकालने के लिए ये देखिए आप, ये p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, अर्थात ये दोनों को जोड़ा गया है, कहीं ना कहीं इसका भी डायमेंशन तो सेम होगा। p बराबर ए अपॉन बी स्क्वायर। p क्या है, बड़ा दाब, दाब का हम बता, दाब बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, एक एल से एल गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दाब का क्या हो जाएगा डायमेंशन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब का हम डायमेंशन डायरेक्ट लिख देते हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये देखिए आप, ये आयतन है, आयतन का क्या लिखे थे हम डायमेंशन, यहाँ पर कहाँ गया, आयतन का हम ये देखिए एल क्यू लिखे, एल क्यू लिखे थे ना, यहाँ पर ये डायरेक्ट लीजिए ए अपॉन एल क्यू, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब क्या हो जाएगा, ए बराबर, ये दोनों डिवाइड में मल्टीपल में चला जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू गुना एल पर पावर 6 हो जाएगा, का पावर में पावर गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन क्या निकल जाएगा, एम एल 5 माइनस वन और 6 है, तो ये दोनों घट जाएगा, 5 हो जाएगा, और टी माइनस टू आ जाएगा, टी माइनस टू। ए का डायमेंशन कितना चलाया, एम एल पर पावर 5 टी माइनस टू। और हमें डायरेक्ट अब निकालना है आर का विमा, अर्थात गैस नियतांक का, गैस कांस्टेंट का। अब हम गैस नियतांक का निकालते हैं, जैसे यहाँ पर निकालते हैं। जैसे लीजिए, हमने क्या बताया कि अगर ये दोनों, इन दोनों का सेम है डायमेंशन, इन दोनों का सेम है डायमेंशन, ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होगा। इसको क्यों ना हम डायरेक्ट पी मान ले, पूरे इन दोनों को पी हमने माना। और ये है आयतन, आयतन में से आयतन ही घटेगा, आयतन क्यों ना, इसको पूरे को हमने भी मान लिया, अर्थात भी मान लिए। और इधर क्या लिखा है, एन आर टी। तो दोस्तों आपने कभी या पढ़ा नहीं होगा, और या तो आज जान लीजिए, इसी को आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है, पीवी बराबर एन आर टी। क्या कहा जाता है इसे, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन अर्थात आदर्श गैस समीकरण। कभी आपसे कोई पूछे कि आदर्श गैस समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी बराबर एन आर टी। क्या होता है, पीवी बराबर एन आर टी। अब हमको डायरेक्ट आर का डायमेंशन निकालना है, क्यों ना आर को एक तरफ छोड़ दे और सबको नीचे ले आए, पीवी अपॉन क्या बचेगा, एन टी बराबर आर, आर का डायमेंशन। तो प्रेशर का क्या निकाले थे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और आयतन का एल क्यू, और एन का हम नंबर ऑफ मोल्स, और मोल का हमने बताया था, जैसे पदार्थ की मात्रा की मोल को क्या लिखे, एम ओ एल से, इसका डायमेंशन होता है एम ओ एल इंटू क्या है, टी है तो इसका टाइम हो जाएगा बराबर आर। आर का हम निकाल लेते हैं, अब डायरेक्ट निकालते, देखिए एम हो जाएगा एम, एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोल को यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मोल माइनस, ये टी यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस में डाल जाएगा, यहाँ पर हम माइनस 3 डायरेक्ट दे देते हैं। तो हमारा आर का डायमेंशन क्या निकल आया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 मोल पावर माइनस 1। तो दोस्तों जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, पी बराबर पी नॉट एक्सपोनेंशियल पावर अल्फा टी स्क्वायर, उसी प्रकार ये क्वेश्चन किए पी प्लस ए अपन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर एन आर टी, और इसी से हमने पी वी बराबर एन आर टी इक्वेशन लाया, जिसे आइडियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। दोस्तों आपसे कभी भी पूछा जाए, जैसे
इसका यूज़ तो होगा आपको थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में, लेकिन यहीं पर हम डायमेंशन निकालने के लिए आपको बता दिए कि पी वी बराबर एनआरटी का आइडियल कैसे क्वेश्चन कहा जाता है। तो दोस्तों हमने आज भी 4 क्वेश्चन किया, अर्थात मतलब टाइम तो हो गया अब, लेकिन अगले क्लास हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ और मतलब इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। और दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए कि इसमें अभी एक दो पार्ट बचा, जैसे एरर, सिग्निफिकेंट डिजिट, आपको अभी नहीं, हम लास्ट में पढ़ाएंगे सब कुछ पढ़ाने के बाद, क्योंकि आपको अभी पढ़ाएंगे तो समझ नहीं आएगा और ना ही हम आपको समझा उतना पाएंगे, इसलिए आप उसको लास्ट में ही पढ़े तो ठीक है। तो आपको कैसा लगा कैसा क्लास, अच्छा लगा तो जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।